दोस्तों आपका आज के यानी 16 अप्रैल 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि प्रीवियस डे के डेटा यानी थर्सडे के डेटा के बेस पे हम लोग का क्या व्यू था। उसके बेस पे दोस्तों हमारा व्यू यही था कि फर्स्ट हाफ में हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की देखेंगे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पर। और लॉन्ग साइड पे हमें थोड़ा अच्छा ट्रेड मिल गया। मॉर्निंग में जब प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन आया, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि अभी नहीं आया है, जब तक नहीं आया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस जहां बनी थी वो ब्रेक हुई, तो उसके बाद अच्छा निफ्टी ने तो काफ़ी अच्छा गेन दिखाया। हालांकि बैंक निफ्टी भी काफ़ी रिकवरी करने की कोशिश करता रहा, बट काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं स्ट्रगल रही वहाँ पे। स्टिल जो ट्रेड हमें मिला वो अच्छा था। और सेकंड हाफ के लिए मैंने थोड़ा सा कॉशियस व्यू ही दिया था, क्योंकि सेकंड हाफ में मैं नहीं बने रहना चाहता था। मुझे लग रहा था कि कुछ गेम ना हो जाए, कहीं गिरावट ना आ जाए, फॉल ना आ जाए। और डेफिनेटली वो फॉल आया भी सेकंड हाफ में, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी थी ट्रेल करने की वो भी कई किसी हद तक थोड़ी ठीक रही। चलिए अब देखते हैं कि डेटा जो 16 अप्रैल का उसके बेस पे क्या। तो रिटेलर बियरिश गए हैं मोस्टली। डीआईएस मौका देख करके फिर से शॉर्ट करके गए हैं, तो डीआईएस लगातार फिर अपने शॉर्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं। एफआईज थोड़ा मिक्स बैग लेके गए हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही कि एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं ये। और प्रोज को मैं बोलूँ तो प्रोज भी एक मिक्स बैग ही लेके गए हैं। तो यानी एक तरीके का कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ डे निकला ये। देखते हैं अभी क्या एग्जैक्ट पोजीशन स्टैंड कर रही है। तो रिटेलर्स ऑलमोस्ट वही लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, और डीआईएस ने तो 3 दिन में थोड़े शॉर्ट्स लगातार बढ़ाए हैं। एफआईज की पोजीशन वहीं खड़ी हुई है जो पिछले दिन थी ऑलमोस्ट। और प्रोज ने जो है अपने शॉर्ट्स कुछ कम करे हैं, अब वो उन्होंने बाइंग करी है क्योंकि। चलिए अब आते हैं इंडेक्स कॉल की तरफ। इंडेक्स कॉल में क्या सीन चल रहा है। तो इंडेक्स कॉल का सीन ये बन रहा है दोस्तों कि रिटेलर काफ़ी कॉल बेच के बैठे हुए हैं, प्रोज भी कॉल बेच के बैठे हुए हैं, और मौका देख करके बाइंग करी है इन कॉल्स में एफआईआईज ने। इंडेक्स पुट की भी बात कर लेते हैं। इंडेक्स पुट में क्या चल रहा है। तो बब्बर शेयर हमारे लगातार अपनी पुट राइटिंग बढ़ाते चले जा रहे हैं। एफआईज को देखें तो एफआईज भी अपनी पुट बाइंग बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्रोज की बात करें तो प्रोज अपनी पुट राइटिंग घटा रहे हैं। एफआईज ने सरप्राइजिंगली स्टॉक्स में कुछ स्टॉक फ्यूचर में बाइंग करी है। इंडेक्स कॉल में इतना ज़्यादा मेजर एक्शन नहीं है जितना पुट साइड पे। पुट बाय करके गया रिटेलर और प्रोज सेल करके गए हैं। चलिए अब एनएससी की साइड पर चलते हैं, कुछ डेटा वहाँ का भी देख लेते हैं। तो देखिए एफआईज और डीआईएस दोनों इंस्टीट्यूशंस बाय करके गए, यानी रिटेलर अकेला सेल करके गया है अराउंड 1100 करोड़ का कैश में। मोस्टली रिटेलर ही होगा ये। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप सा दिखा है। प्रीमियम हालांकि बहुत श्रिंक हो चुका है, सिर्फ 7 पॉइंट्स का प्रीमियम है, बट सर्टेनली बाइंग करी है जो वो एफ की ही है साइड से लग रही है मोस्टली, और अदर माफ़ कीजिएगा प्रोज की तरफ से थी। अब ये हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं निफ्टी का क्या बोल रहा है। निफ्टी में हमें जो कॉल राइटिंग दिख रही है वो मोस्टली रिटेलर्स की तरफ से है, इसलिए कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं मान के चलेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई रेजिस्टेंस हमें देखनी है तो दैट इज़ एट 14,800 नाउ। और पुट साइड पे क्योंकि पुट बब्बर शेयर ही सेल कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा गेम यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है। बट अगर मुझे कोई एक देखनी है सपोर्ट तो वो 14,500 का सपोर्ट थोड़ा ठीक ठाक मुझे लगता है। और दूर का कुछ एक्शन देखना है तो मेजर ऐसा कुछ एक्शन कहीं दिख नहीं रहा। ये मोस्टली इतनी दूर की जो पुट बाइंग हो रही है बेसिकली ये मार्जिन के लिए है मेनली, ताकि राइटिंग करके वो मार्जिन उनका ज़्यादा मिल जाता है कि पास की एट द मनी वाली सेल कर दो और दूर की पुट बाय कर लो, तो मार्जिन बेनिफिट काफ़ी मिलता है। अब देखते हैं 29 अप्रैल में कहीं हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है कॉल साइड पे। पुट साइड पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ऐसा मेजर कुछ नहीं है कि जिससे हम कुछ कंक्लूड कर सकें। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट थी, वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, यहाँ पे भी प्रीमियम काफ़ी श्रिंक कर गया। 50 पॉइंट्स का प्रीमियम है क्योंकि दिन भी ट्रेडिंग डेज भी काफ़ी कम बचे हैं। और
बैंक निफ्टी की ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो जो मेजर रेजिस्टेंस मुझे कुछ दिख रही है दैट इज़ एट 32,500 लेवल। 32,500 पे एक रेजिस्टेंस है अच्छी खासी। और सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट हालांकि 32,000 पर भी है, बट सेलिंग किसने करी है, वो करी है बब्बर शेयरों ने, तो इसलिए मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है सपोर्ट का। मेरा बेटर मुझे लग रही है जो सपोर्ट वो 31,500 पे लग रही है कंपेरेटिवली। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों वापस। सो पहले डिस्क्लेमर पढ़ेंगे देन फिर कंक्लूजन करेंगे। So knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and real world market should not have a positive trend. Watch out for market impacting news and respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार दोस्तों अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 25 अप्रैल यानी अगले संडे को पेड वेबिनार है। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं जल्दी से एनरोल करें और मुझे मेल कर सकते हैं amitamijavan@gmail.com पर। जो लोग पेटीएम गूगल पे या क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं वो भी मेरे से मेल करके मांग सकते हैं उसकी डिटेल। ट्विटर हैंडल है अमित हमीजावन, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। एक सेशन जो सरप्राइज़ का है वो इस संडे ही है यानी कल। सो जो लोग कल शाम से पहले एनरोल हो जाएंगे डेफिनेटली दे विल बी अ पार्ट ऑफ दैट सेशन विच विल स्टार्ट अराउंड एट अराउंड 6 और 7 PM। तो चलिए दोस्तों कंक्लूड करने का टाइम आ गया। सो दोस्तों कंक्लूजन में बात ध्यान देने वाली क्या है कि रिटेलर्स तो चलिए एक पोजीशन अपनी बना के खड़े हैं। यहाँ पे रिटेलर बुलिश है, यहाँ बियरिश है, अगेन बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। तो रिटेलर 6 में से लगभग 5 जगह पर बुलिश है। सिर्फ एक इंडेक्स कॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो बियरिश है। अब ध्यान दीजिए एफआईज पर, बुलिश हैं ऑलमोस्ट नो चेंज, बुलिश हैं गुड चेंज, बियरिश हैं माइनर चेंज। बाकी जो ओवरऑल क्वांटिटी है उसको देखते हुए मेजर चेंज नहीं है, बट काफ़ी बियरिश है तो, लेकिन काफ़ी बियरिश है, ये ध्यान देने वाली बात है। बुलिश है गुड चेंज, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बुलिश है बट गुड चेंज। यहाँ बियरिश है, यहाँ बुलिश है, तो एक तरह का मिक्स डेटा फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इनका मिक्स डेटा क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि जितने लॉन्ग क्रिएट हुए उतने ही शॉर्ट क्रिएट हुए, ऑल दो पोजिशन उतनी की उतनी है। यानी कुछ एफआईएस को लगा के भैया बुलिश होना चाहिए, कुछ को लगा के भैया बियरिश होना चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि कुछ एफआईएस शायद हो सकता है बैंक निफ्टी शॉर्ट करके गए हों और निफ्टी लॉन्ग कर गए हों, ताकि दोनों साइड का उनका हैज हो गया क्रिएट और वो गेम खेल जाएं और बैंक निफ्टी हमें थोड़ा प्रेशर में दिखा भी। सो कुड बी पॉसिबल कि मंडे थोड़ा सा बैंक निफ्टी स्ट्रगल करे अगेन और निफ्टी जो है थोड़ी दिक्कत करे, मतलब निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करे। अब देख लेते प्रोज का क्या सीन है। थोड़ा सा बियरिश है यहाँ पे, वो यहाँ भी बियरिश हैं, यहाँ थोड़े से बुलिश हैं, बट चेंज जो है वो अपोजिट साइड का हुआ है। तो एक तरीके से मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे भी वो बियरिश ही स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि कन्वर्ट हो रहे हैं वो धीरे धीरे उस डायरेक्शन में। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो यहाँ पे भी ओके टाइप पोजीशन है, बहुत हाई फाई पोजीशन नहीं है इनकी, और यहाँ तो सर्टेनली वो बियरिश हैं ही। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो रिटेलर और प्रोज के बीच में थोड़ी सी अपोजिट गेम ज़्यादा चल रही है एज़ कम्पेयर टू एफआईएस। एफआईएस तो दोनों तरफ खेलने को तैयार हैं, लेकिन प्रोज थोड़े से बियरिश हैं और रिटेलर ज़्यादा ही बुलिश है। तो एफआईज ऐसे में क्या करेंगे, एफआईज अगर जिस डायरेक्शन में चले गए उसी तरफ पलड़ा पूरा भारी हो जाएगा। सो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें गड़बड़ डायरेक्शन दिखा दे एज़ कंपेयर टू निफ्टी। तो अब ऐसे में ट्रेड क्या लेना चाहिए दोस्तों। ट्रेड लेने के लिए मैं वेट करूँगा प्री ओपन का। थोड़ा सा डिफरेंट प्लान कर रहा हूँ इस बार मैं, कि मैं प्री ओपन में देखूंगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में सेटल हो रही है, निफ्टी कहाँ सेटल हो रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ पे सेटल हो रहा है। वो मुझे एक आइडिया देगा, और ये 9:08 पे मार्केट सेटल हो जाता है प्री ओपन का। वो मुझे एक आइडिया देगा कि मार्केट किस तरफ खुलने की तैयारी कर रही है।
वहाँ पे मुझे जिस तरफ ज़्यादा दिक्कत दिखाई दी उसी डायरेक्शन में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे ट्रेड ले लूँगा। मतलब जिस तरफ मुझे ज़्यादा ट्रेंड क्लियर दिखा, मान लीजिए मुझे दिखता है कि निफ्टी खुल रहा है फ्लैट और बैंक निफ्टी खुल रहा है 150-200 पॉइंट माइनस, सपोज इस तरह का मुझे दिखता है, तो मैं फर्दर ट्रेड बैंक निफ्टी में ही शॉर्ट करने का देखने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे दिखता है कि बैंक निफ्टी भी माइनस और निफ्टी भी माइनस, इवन देन माई ट्रेड वुड बी ऑन शॉर्ट साइड। अगर मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों प्लस खुल रहे हैं तो मैं प्लस साइड का ट्रेड देखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एफ की पोजीशन जो है वो प्लस साइड की है। सो ये दो जगह वो प्लस में भी बैठे हुए हैं। तो बेसिकली प्री ओपन में बाज़ार किधर खुलता है उसको देखना है मुझे। और क्योंकि जब डेटा थोड़ा सा मिक्स टाइप बैलेंस बना के खड़ा होता है, उस समय थोड़ा सा ये प्री ओपन का जो ट्रेड होता है मार्केट का, वो हमें थोड़ी सी डायरेक्शन दे देता है कि किस तरफ का खेल होने वाला है। सो विद दैट टिप, मतलब आपको यही ध्यान देना है कि 9:08 पे दोनों मार्केट्स क्या दिखा रहे हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मोस्ट लाइकली डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज लाइकली टू रिमेन ओनली इन दैट पर्टिकुलर साइड। ऐसा नहीं होगा कि प्री ओपन में माइनस में दिख रहा है और जा रहे हैं फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में, बड़ा डिफिकल्ट है। बट स्टिल उसको फिल्टर आउट करने के लिए हम प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन का भी वेट करेंगे, ताकि अगर मान लीजिए -200 पॉइंट खुल रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी, माफ़ कीजिएगा, सो हम पहले उसे देखने देंगे थोड़ा सा कहाँ तक गिरता है, ऊपर आता है फिर गिरता है, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा। दैट इज़ हाउ वी प्ले फॉर प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू फॉर द मार्केट, क्योंकि डेटा थोड़ा सा बैलेंस बन रहा है और इस समय गेम चेंजर का रोल जो दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है प्राइमरीली एफ का, और प्रोज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बियरिश से लग रहे हैं और न्यूज़ फ्लो भी थोड़ा बियरिश है। तो एक मेरा थोड़ा सा बायस रहेगा कि अगर मुझे शॉर्ट साइड का ट्रेड मिला तो आई बी हैप्पियर, क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, 2,60,000 आ जाए हैं, इट्स नॉट अ गुड साइन एनीवेज। सो बहुत ज़्यादा केसेस हैं, फिर डर आएगा कि कहीं यार ये फुल लॉकडाउन तो नहीं कर देगी गवर्नमेंट। हालांकि गवर्नमेंट बार बार क्लैरिफाई कर रही है कि हम लोग फुल लॉकडाउन नहीं करने वाले हैं, बट जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा आप अपने आसपास भी, मोर देन 90% पीपल, नॉट एन एग्जैक्ट परसेंटेज, मतलब जितने लोगों को मैंने मास्क पहने देखा उनमें से कुछ ना कुछ लोग ऐसे दिख जाते हैं कि जिनका मास्क जो है वो नोज़ के नीचे तक आ रहा होता है। तो उस मास्क को पहनने का वो आप जस्ट अपने दिल की तसल्ली के लिए पहन रहे हो, इट शुड कवर योर नोज़ प्रॉपरली। तो मास्क पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही एक रीज़न है कि केसेस बढ़ रहे हैं। अगर लोगों ने मास्क ढंग से पहना होता तो शायद इतने केसेस नहीं आते। अब ये जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा कि लॉकडाउन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्शन लें, पब्लिक गैदरिंग रोकें और वो सब चीज़ें। ये कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट को भी हर्ट करती हैं, क्योंकि जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो उस हिसाब से सेल्स नहीं होंगी, तो रिवेन्यूज़ उस हिसाब से नहीं आएंगे। जब रिवेन्यूज़ उस हिसाब से नहीं आएंगे तो सर्टेनली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी घटेगी और जीडीपी भी कहीं ना कहीं उस हिसाब से नहीं होगी जो लोगों के या ब्रोकरेज हाउसेस के जो व्यूज़ आए थे कि इस साल 13% 12% ग्रो करेगी, तो उसमें भी हम कटिंग्स आते हुए देखेंगे कि नहीं भैया 13 नहीं हो पाएगा, 12 होगा या 11 होगा या वट एवर। सो इन बातों को ध्यान देते हुए न्यूज़ फ्लो भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है। तो अगर कहीं 150-200 पॉइंट का मुझे गैप डाउन मिलता है बैंक निफ्टी में, वो आइडियल सिनेरियो होगा एक शायद शॉर्ट करने का। तो इसी व्यू के साथ दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज का पसंद आ रहा होगा, इसलिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप लोग का बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो और खूब स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। प्लीज़ टेक केयर। टाइम थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है हेल्थ फ्रंट पे, सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।